अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की वजीर आला के चंद्रशेखर राव से फ़ोन पर बातचीत। असम के वजीर आला हेमंत बसवा के खिलाफ तेलंगाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। हिजाब तनाज़े का केस कल तक के लिए मुलतवी। मीडिया और सोशल मीडिया पर तबसरों को रोकने से कर्नाटक हाई कोर्ट का इनकार। और उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में राय दही। और अब खबरों की तफसील। बीजेपी के खिलाफ महाज के क़याम की ख़यास आराइयों के दरमियान मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन से फ़ोन पर बात की। बनर्जी ने मुल्क के दिफाई ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दोनों रहनुमाओं से बात की। समझा जाता है कि जल्द ही ममता बनर्जी अपोजिशन वाली रियासतों के उज़राए आला से भी मुलाकात करेंगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने रियासत के तमाम पुलिस स्टेशंस में आज चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बसवा शर्मा के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने के लिए तहरीरी शिकायत हवाले की। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और पार्टी के सीनियर कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव और दूसरों ने हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शख्सी तौर पर पहुंचकर चीफ मिनिस्टर आसाम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर आसाम ने जो गैर महज़िब रिमार्क्स किए हैं, उसके खिलाफ रियासत गिर सतह पर एहतजाज करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर आसाम ने अपने बयान के जरिए हिंदुस्तान की तमाम माओं की तौहीन की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, रियासती कायदीन बंडी संजय और किशन रेड्डी की खामोशी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तहजीब और रिवायात के बरखिलाफ बयान देने वाले चीफ मिनिस्टर को फौरी बरतरफ किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज में बर्दाश्त की भी एक हद होती है। सिर्फ राहुल गांधी के खानदान की नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तौहीन की गई है। मर जाएंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे। क्रिसेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज व स्कूल, गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज और नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल की तालिबात ने उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सबा फातिमा क्रिसेंट जूनियर फॉर गर्ल्स कॉलेज, सबा अंजुम क्रिसेंट हाई स्कूल व दिगर ने अपने खिताबात में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मोमिन औरतों को हिजाब करने का हुक्म दिया है। हिजाब करने वाली ख़वातीन और लड़कियाँ इस्लाम की शहजादियाँ कहलाती हैं। उन बाहिजाब लड़कियों ने कहा कि वो इस्लाम की शहजादियां हैं और उन्हें हिजाब पहनते हुए बेहद खुशी, इत्मीनान और रूहानी सुकून हासिल हो रहा है। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी से पैदा होने वाले तनाज़े की मजम्मत करते हुए इन बाहिम्मत तालिबात ने कहा कि दिगर मज़ाहिब की ख़वातीन और लड़कियां उनके तौर तरीक़े पर अमल करती हैं। उसी तरह इस्लाम की मानने वाली लड़कियां भी हिजाब पहनती हैं, जो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सियासी फ़ायदे के लिए हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है। नए साल में पहले और इसरो के नए सदर नशीन एस सोमनाथ की क़यादत में पहले मिशन के हिस्से के तौर पर ज़मीन की मुशाहिदाती सेटेलाइट EOS 04 और दिगर 2 छोटे सेटेलाइट्स को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ मदार में छोड़ा गया। उन सेटेलाइट्स को छोड़े जाने के लिए उल्टी गिनती का अमल तकरीबन 25 घंटे और 30 मिनट तक जारी रहा। 44.4 मीटर ऊंची 4 मरहलों वाली खलाई गाड़ी 1710 किलोग्राम EOS 04 और 2 सेटेलाइट को तकरीबन 25 घंटों की उल्टी गिनती के ख़त्म होने के बाद सुबह 5:59 पर पहले लॉन्च पैड के जरिए छोड़ा गया। उसको छोड़ने जाने के बाद EOS 04 खलाई गाड़ी से अलहदा हो गए। तकरीबन 100 सेकंड बाद 2 माविन मुसाफिर सेटेलाइट्स भी अलहदा होकर सुबह 6:17 पर मदार में दाखिल हो गए। इसरो ने ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। उन 2 छोटे सेटेलाइट्स में एक तलबा का भी सेटेलाइट है। ये सेटेलाइट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा की जानिब से लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्पेस फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्डर के इश्तराक से तैयार किया गया है। जबकि दूसरा सेटेलाइट इसरो का टेक्नोलॉजी के मुजाहरे वाला सेटेलाइट है, जो हिंद भूटान मुश्तरका सेटेलाइट का पेशकीमा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के साथ साथ गोवा और उत्तराखंड में वाहिद मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए राय दही हुई। उत्तर प्रदेश और गोवा में पोलिंग का सुबह 7 बजे से आगाज़ हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहा, जबकि उत्तराखंड में पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो कि शाम 6 बजे तक हुई। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के तहत 55 असम्बली नशिस्तों के लिए 69 ख़वातीन बेशुमार 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग के लिए 23,404 पोलिंग
मराकज़ कायम किए गए। गोवा में 40 नशिस्तों के लिए 26 ख़वातीन बिशुमुल 301 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। रियासत भर में 1722 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए। उत्तराखंड में 70 नशिस्तों के लिए 63 ख़वातीन बिशुमुल कुल 632 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी रियासत में 11,647 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुल्क भर में कोविड-19 आलमी वबा की सूरत हाल और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए थे। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ मुस्लिम तालिबात की जानिब से दाखिल करदा दरखास्त पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. खाजी की 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत शाम 5 बजे तक की। इस दौरान मुस्लिम तालिबात की जानिब से पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने अदालत को हिजाब के ताल्लुक से कई दलाइल पेश किए और कहा कि कॉलेज कमेटी को हिजाब पर पाबंदी आयद करने का कोई इख्तियार नहीं है। एक मौके पर एडवोकेट देवदत्त कामत ने मीडिया और सोशल मीडिया पर तबसरों को महदूद करने की अदालत से दरखास्त की, जिस पर बेंच ने कहा कि वो मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकते, सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, लेकिन हम मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये कहते हुए अदालत ने इस केस की समाअत मंगल 15 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन समाजवादी पार्टी एसपी पर मुकम्मल अक़रबा परवरी का हामिल होने और माफिया राज को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर उनका बस चलता तो पूरी रियासत के हर शहर में एक माफिया गंज आबाद कर देते। कोर्ट ने पीर को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो को 17 साल तमिलनाडु की तालिबा लावण्या की मुबैना तब्दीली मजहब और खुदकुशी के मामले में तहकीकात जारी रखने का हुक्म दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की खुसूसी इजाज़त की अर्जी को खारिज करते हुए CBI को हिदायत दी है कि वो मद्रास हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक अपनी तहकीकात जारी रखे। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार के वकील से कहा कि वो हुकूमत इस मामले को विखार का मसला ना बनाएं और CBI की तफ्तीश को जारी रखने में अपना ताउन दें। बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो तहकीकात से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात CBI को मुहैया कराए। रियासत कर्नाटक में जहां अब तक तालिबात को हिजाब से रोका जा रहा था, अब खातून टीचर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। गुलबर्गा में स्कूल के बाबूद दाखिले पर ही टीचर्स को हिजाब निकालकर अंदर दाखिल होने की हिदायत दी गई। वाज़ेह रहे कि हिजाब पर तनाज़े के दरमियान आज दोबारा स्कूल्स की कुशादगी अमल में आई। हिजाब से मुताल्लिक़ मुकदमे की समाअत के दौरान 10 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले तक तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पर रोक लगा दी थी। उस मुकदमे की आज समाअत हुई। इस दौरान स्कूल्स की गेट पर तालिबात और टीचर्स को रोक दिए जाने और हिजाब उतारने से मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल पर तंज करते हुए कहा कि ये तमाम पार्टियां पंजाब को हराने के लिए एक मरतबा फिर मुत्तहिद हो चुकी हैं। हिंदुस्तान बिशमुल दुनिया के 190 से ज़्यादा ममालिक हलाकत खेज़ कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। दुनिया भर में अब तक 41 करोड़ से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अब तक ये वायरस 58 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से ख़बर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से फ़ोन पर बातचीत। असम के वज़ीर आला हेमंत बसवा के खिलाफ तेलंगाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। हिजाब तनाज़े का केस कल तक के लिए मुलतवी। मीडिया और सोशल मीडिया पर तबसरों को रोकने से कर्नाटक हाई कोर्ट का इनकार। और उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में राय दही। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।